हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 325 तक हमने डिस्कशन किया था। आज हम 326 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा कंटिन्यू 500 क्वेश्चंस तक ये सीरीज जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल फॉर ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा पॉलीलैक्टिक एसिड। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि ऐसा वेस्ट या ऐसा पॉलीमर जिसको हम डिग्रेडेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन बॉडी टू रेडिएशन में कॉज, ह्यूमन बॉडी में रेडिएशन का अगर एक्सपोज होगा तो उस इससे क्या कॉज हो सकता है। तो ल्यूकेमिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंक्रीज्ड हार्ट बीट, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डायलेशन ऑफ पॉपी आर सिम्टम्स ऑफ। ठीक है, अगर हमारा हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और हमारा ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो ये किसका सिम्टम्स है। ठीक ना, यानी कि किसके वजह से होता है ये जो लक्षण होता है, सिम्टम्स होता है, वो किसके वजह से होता है। तो इसका मेन रीजन है साउंड पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, क्योंकि थर्मल पॉल्यूशन से इसका कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं। एयर पॉल्यूशन से भी नहीं होगा, न्यूक्लियर पॉल्यूशन से नहीं होगा। तो ये बेस्ट सुटेबल आंसर क्या है, साउंड पॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंडिया गवर्नमेंट पास द एयर एक्ट इन द ईयर, यानी भारत का जो सरकार है, भारत सरकार, ये एयर एक्ट लाया था। तो कब लाया था, कब पारित किया था, 1981 में। ठीक है, एयर एक्ट आया था 1981 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फेक्शन ऑफ एचआईवी इज यूजुअली डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट, जो भी एचआईवी का इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं, जांच करते हैं। तो उस जांच को यानी उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो एलिसा टेस्ट, ELISA, एलिसा टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आईपीसीसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाया गया है जिसका फुल फॉर्म जो आईपीसीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन सिटीज आर, सिटीज में यानी शहरों में। ठीक है, लार्जेस्ट एयर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, यानी प्रमुख वायु प्रदूषण का स्रोत क्या है। तो इसका क्या है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन है, तो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का एक कॉज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टिंग भी है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नंबर्स में व्हीकल्स चलते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टिंग होता है। बाकी और भी अदर फैक्टर्स भी है। ठीक है, लेकिन ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है वो सिटीज में सबसे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीडर का प्रतिनिधित्व करने वाले का क्या नाम था, तो मेधा पाटेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मीना माटा डिजीज इज ड्यू टू, मीना माटा डिजीज जो है वो किसके कारण से होता है, तो ये होता है मरकरी पॉइजनिंग के कारण। ठीक है, अब मीना माटा डिजीज किससे रिलेटेड है, वाटर पोल्यूशन। तो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देगा या क्वेश्चन को और थोड़ा टिपिकल बना देगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि वाटर पोल्यूशन जो है इसमें कौन सा डिजीज हो सकता है, तो मीना माटा डिजीज भी है। ठीक है, यानी ये इससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं इसमें मरकरी पॉइजनिंग की, यानी मीना माटा डिजीज जो है वो मरकरी पॉइजनिंग से होता है। अब मरकरी पॉइजनिंग में मरकरी का कौन सा फॉर्म, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा फॉर्म, तो मरकरी में मिथाइल मरकरी। ठीक है, मरकरी में कौन सा फॉर्म, मिथाइल मरकरी, मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म इज मोर टॉक्सिक देन इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्ला पेरियार डैम इज इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी मुल्ला पेरियार डिस्ट्रिक्ट, मुल्ला पेरियार डैम जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका आंसर है इडुक्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे इंडिया में सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो 5 अप्रैल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय, नेचुरल अर्थक्वेक्स होता है यानी भूकंप होता है कैसा, प्राकृतिक रूप से। तो उसका मुख्य कारण क्या है, तो अर्थ क्रस्ट, है ना, यानी हमारा अर्थ का क्रस्ट जो है वो प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉइज इज डैश,
नॉइज क्या है? नॉइज का ऐसी अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड। जब हम अपने एनवायरनमेंट में अनडिजायरेबल या अनवांटेड साउंड को डंप करते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, तो उसे हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। तो नॉइज क्या है? अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिशियल डेट ऑफ अर्थ डे इज ऑन। अर्थ डे हम कब मनाते हैं? तो अर्थ डे हम हर साल 22 अप्रैल को मनाते हैं। इसको बोलते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऑन विच डेट वाज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड। कौन से डेट में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था? ठीक है, और वो इसका मेन टॉपिक क्या था? ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर। तो ये 5 जून 1972। इसलिए हम हर साल 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 5 जून 1972 को ही सबसे पहले एनवायरनमेंट डे मनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन थर्ड ऑफ द ग्लोबल केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज इन। ट्यूब 1/3 ऑफ द ग्लोबल केसेस, यानी कि अगर हम विश्व या वैश्विक स्तर पर देखें, तो जिसमें से 1/3 भाग का जो ट्यूबरक्लोसिस जो केसेस हैं, वो कहाँ पे हैं? तो वो हमारे इंडिया में है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गन अफेक्टेड बाय न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की वजह से कौन सा ऑर्गन हमारे बॉडी का इफेक्ट होता है? तो वह है हमारा लंग्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन। तो ओजोन स्ट्रॉन्ग पॉइजनस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विथ 3 एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। हम जब ओजोन लिखते हैं उसका, तो हम लोग क्या लिखते हैं? O3। इसका मतलब क्या हुआ है? O हो गया ओजोन और 3 हो गया उसका 3 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन इन लोअर एटमॉस्फेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ओजोन अगर लोअर एटमॉस्फेयर में होगा तो वो हमारा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, और ये हमने एयर पॉल्यूशन वाले वीडियोस में भी पढ़ा है। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पिछले लेक्चर के वीडियोस को भी प्लीज देखिए। ठीक है, इससे आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर होगा। तो एयर ओजोन जो है, अगर लोअर ट्रोपोस्फेयर में हुआ तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा, और अपर स्ट्रेटोस्फेयर में होगा तो वो गुड गुड ओजोन होगा। ठीक है, इसे हम गुड और बैड ओजोन भी के नाम से भी जानते हैं। अगर लोअर में हुआ तो वो बैड ओजोन है, और अपर एटमॉस्फेयर में हुआ तो गुड ओजोन है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ओजोन लेयर इज। ओजोन जो है, ओजोन लेयर बेसिकली कौन से किलोमीटर के बीच होगा? तो 20 से 50 किलोमीटर के अबव होगा हमारा जब अर्थ सरफेस। ठीक है ना। तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? ओजोन लेयर मिलेगा। क्योंकि अब हम जब एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में 20 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच जो जो है उसका एरिया, है ना, या वो जो रीजन होगा वहां पे ओजोन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, यानी उसका थिकनेस सबसे ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन विच स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे वायुमंडल में यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कौन से स्ट्रेटा में, कौन से लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है? तो स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। अब ये हम बीच में हम हिंदी भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हिंदी में ही वीडियो लेक्चर चाहिए, तो हम उसके लिए भी अभी काम कर रहे हैं, चल रहा है हमारा। ठीक है, 1-2 दिन में वो हिंदी में भी सारा ये वीडियोस मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइजनस गैस कॉज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में यानी भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा पॉइजनस गैस रिलीज हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये गैस रिलीज हुआ था कब? भोपाल गैस ट्रेजेडी में। और भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को रात में, यानी 2 दिसंबर की रात, यानी 12 बजे के बाद, इसलिए 3 दिसंबर हो गया। ठीक है, तो 3 दिसंबर 1984 को रात को 12 बजे मिथाइल आइसोसाइनेट जो है उसका रिलीज हुआ था भोपाल में। ठीक है, और उसके बाद 1986 में ही एयर सॉरी 1986 में भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई इन वाटर एज एन इंडिकेशन ऑफ। अगर वाटर में यानी पानी में ई कोलाई अगर प्रेजेंट है, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, और ये बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया है। तो अगर ये प्रेजेंट है, इसका मतलब वो वाटर में क्या होगा? फीकल कंटामिनेशन होगा। ठीक है, उस वाटर में क्या होगा? फीकल कंटामिनेशन, बहुत हाईली पोल्यूटेड वाटर होगा, इसीलिए उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट्स, अगर हम पब्लिक को अवेयर करेंगे एनवायरनमेंट को लेके तो इससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक हेल्थ इज नॉट डिपेंड्स ऑन, हम जो पब्लिक हेल्थ है वो डिपेंड किस पे नहीं करता है, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन पे डिपेंड ये नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेजर मेथड इम्प्लीमेंटेड फॉर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हमारा मेजर मेथड है किसके लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, यानी कि जल संरक्षण के लिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण मेथड है ना, प्रक्रिया है। फिर है सैल्मोनेलेसिस इज ए डिजीज रिलेटेड टू कंजम्पशन ऑफ, यानी सैल्मोनेलियोसिस जो डिजीज है वो होता है क्या कंजम्पशन करने, मैंने क्या खाने पे, तो चिकन, एग, मटन, ऑल ऑफ दिस, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, सॉइल पोल्यूशन होता है किसकी वजह से, तो ये ऑल ऑफ दिस इसका भी आंसर होगा, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी सॉइल पोल्यूशन होता है, डिटर्जेंट से भी सॉइल पोल्यूशन होता है और एग्रोकेमिकल्स से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम पोल्यूटेंट्स कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन एंड इंपैक्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सच पोल्यूटेंट्स आर, कुछ ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते हैं और हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को उसको कम कर देते हैं या रोक देते हैं, तो उसमें कौन कौन सा पोल्यूटेंट होते हैं वो, तो SO3 भी होगा, N2O भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबसे जो सुटेबल आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का ही सबसे ज्यादा एफिनिटी होता है जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड, that is why it combine with hemoglobin and reduce our oxygen transport capacity। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी टू किल इंसेक्ट्स कॉज पॉल्यूटेंट्स ऑफ, यानी कि अगर हम डीडीटी का यूज कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, ठीक है, तो इससे भी पॉल्यूशन होगा, तो कौन कौन सा इससे पॉल्यूशन होगा, एयर, वाटर, सॉइल, तो ये ऑल ऑफ दिस होगा, यानी तीनों पॉल्यूशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर बग्स क्या है, तो सुपर बग्स बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 3R प्रिंसिपल्स इन वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, है ना, यानी जब हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें 3R's हम लोग पढ़ते हैं, 3R, तो वो क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो बैक्टीरिया के कारण से होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इज, ओजोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो O3, अभी हमने पढ़ा कि ओजोन में कितना होता है, 3 एटम्स होते हैं, तो यानी O3 लिखते हैं, तो इसका क्या होगा, O3। द कंट्रोवर्शियल डैम अक्रॉस द रिवर नर्मदा, नर्मदा में कौन सा डैम जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है यानी विवादित है, तो वो है सरदार सरोवर डैम। फिर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेडलीस्ट सुनामी इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री टुक प्लेस ऑन, सबसे जो खराब जो सुनामी हुआ था, है ना, त्रासदी वाला, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, तो वो 2004 में हुआ था, कब, 26 दिसंबर 2004 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय अर्बन इंडिविजुअल्स आर एक्सप्रेस्ड बाय, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। द एक्सपेंशन ऑफ एसपीसीए क्या है, तो सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। ठीक है, यानी कि एनिमल्स को बचाने के लिए या उसको प्रिवेंशन करने के लिए हम सोसाइटी में भी माने एनिमल्स पे कोई अत्याचार ना कर पाए, इसलिए एसपीसीए ये भी बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ पीक्यूएलआई इज, पीक्यूएलआई का फुल फॉर्म क्या है, तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या है, तो टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी पृथ्वी पे जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना, उसको हार्मफुल जो रेडिएशन है उसको आने से रोकता है, कौन रोकता है, ओजोन लेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट दैट इज अफेक्टेड बाय एसिड रेन इज, एसिड रेन से कौन सा मोन्यूमेंट है जो, ठीक है, वो हमारा इफेक्ट हो रहा है, तो ताजमहल। क्यों, क्योंकि इससे एसिड रेन की वजह से, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और NOx की वजह से ये कलर इसका जो व्हाइट मार्बल से ये बना हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है, इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, यानी येलोइश हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं, तो अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसका
जो ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो मुख्य रूप से किसके कारण से हो रहा है, तो सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर रीजन व्हाई अर्थ सरफेस इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर इज ड्यू टू, ठीक है, हमारा अर्थ का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मेजर रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है, तो अबाउट 75% ऑफ सोलर रीजन रीचिंग द अर्थ सरफेस इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ, ठीक है, यानी कि लगभग 75% जो हमारा सोलर एनर्जी जो है वो हमारे अर्थ सरफेस में वो अर्थ के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, इसके वजह से। अब इसमें क्या है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो उसे एब्जॉर्ब करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स इज कॉल्ड, जब हम एग्रीकल्चर लैंड में अगर उसके साथ साथ हम ट्रीज को भी उसमें ऐड कर देते हैं, यानी ट्री भी प्लांट करते हैं साथ में एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ, तो उस टाइप के एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। फिर है कि द मोस्ट वाइडली फाउंड पॉल्यूटेंट इन द एयर इज, एयर में सबसे ज्यादा कौन सा पॉल्यूटेंट मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। द मूवमेंट पानी पंचायत was initiated to conservation water in the drought prone areas of dash state, कौन से स्टेट में एक मूवमेंट यानी आंदोलन शुरू किया गया है जिसमें बोला गया है कि पानी पंचायत है ना, तो ये है महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशन थ्रेटेंड बाय सबमर्जेंस ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो बांग्लादेश एंड मालदीव्स, ठीक है, यानी ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे ज्यादा इफेक्टेड या थ्रेटेंड नेशंस कौन सा है, तो बांग्लादेश एंड मालदीव्स। द प्रोजेक्ट राइज इन सी लेवल इन द नियर फ्यूचर, अगर फ्यूचर में नियर फ्यूचर में अगर सी लेवल का जो अगर वो बढ़ जाता है, राइज करता है, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो 9 सेंटीमीटर टू 88 सेंटीमीटर। द प्रोजेक्ट राइज इन टेम्परेचर इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि अगले 10 साल में कितना हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है, तो 1.5 टू 5.8 डिग्री सेल्सियस। द टर्म न्यूक्लियर विंटर इज एसोसिएटेड विद, यानी कि ये जो शब्द है न्यूक्लियर विंटर ये किससे संबंधित है, तो आफ्टर इफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड सुनामी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू जापानीज वर्ड, यानी जो सुनामी वर्ड है वो किससे डिराइव्ड हुआ है, यानी किससे उसका उत्पत्ति हुआ है, तो ये क्या है, टी एस यू मतलब सू, तो सू का मतलब होता है हार्बर एंड नामी का मतलब होता है वेव, तो हार्बर यानी में जो वेव्स आता है, तरंगे उठती हैं, तो उसे हम सुनामी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ईवीएस में, तो वेटलैंड जो डे है वो कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को, है ना। फिर नेक्स्ट है कि टोरे कैनियन इज फेमस फॉर, तो ये ऑल स्पिलिज के लिए फेमस है, ठीक है। फिर है कि यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज in moderate manner to remaining something for the next generation is termed as sustainable development। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्टिंग इज ए नेचुरल मेथड, वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो नेचुरल मेथड है किसका, प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट मैन्योर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, वाटर पॉल्यूशन किसके कारण से होता है, इसमें ये तीनों चार ऑप्शंस में, तो ये फर्टिलाइजर्स की वजह से, जब हम एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं क्रॉपलैंड्स में अपने, है ना, तो उससे जो जब बारिश होता है तो वो रन ऑफ होके फिर किसी न किसी एक्वाटिक वाटर बॉडीज में जाता है, ठीक है, तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। और मोस्टली ये इसका मेन रीजन क्या है, फर्टिलाइजर। ये चार ऑप्शंस में से हमको देखना है जो हमारा सुटेबल आंसर होगा उसे टिक लगाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द केमिकल्स दैट लीड टू एसिड रेन, एसिड रेन का मुख्य रूप से कौन सा केमिकल्स है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेस एसिड रेन, एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फिर है व्हाट इज ब्लैक लंग, ब्लैक लंग क्या है, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड टू द माइनर्स, जो भी माइनर्स होते हैं, माइनर्स यहाँ पे बोलते हैं जो खनिज में काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो माइंस होता है, ठीक है, जहाँ पे खनन किया जाता है तो वहां पे जो काम करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होता है ब्लैक लंग्स का, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है ये एक तरह का। फिर है व्हाट इज टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारा टेम्पोररी
टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट का मतलब होता है कि जब हियरिंग लॉस ड्यू टू एक्सेसिव नॉइस, जी माइनिंग वगैरह में सब में, ठीक है, या फिर ये कुछ जो भी हो सकता है, या ऐसा नॉइस जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम ये बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेगेसिस, व्हाट इज यूज फॉर, बेगेसिस क्या है, तो ये शुगर केन वेस्ट है जो मेक पेपर, इसे पेपर वगैरह भी बनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन किसे कहते हैं, तो कैंसर कॉजिंग एजेंट, यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई मटेरियल जिससे कैंसर हो सकता है, तो उसे हम कार्सिनोजेन कहते हैं। फिर है व्हाट इज जीआईएस, जीआईएस क्या है, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर है व्हाट इज मीन्ड बाय जीएम फूड, जीएम फूड क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ठीक है। अभी हम जितने भी फूड वगैरह खा रहे हैं, जैसे वो राइस हुआ या कोई भी क्रॉप्स हुआ, तो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो आता है, ठीक है, यानी कि ऐसा सीड्स जिसको उसका जो जीन्स है उसको मॉडिफाई करके बनाया गया, और वो बहुत तरह के वैरायटीज में होता है, जिससे हमारा जो हाई यील्डिंग वो प्रोडक्ट हमें देता है, ठीक है, यानी कि उसका जो प्रोड्यूसिंग होता है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है, अधिक पैदावार होता है, ठीक है, इसे एक तरह का हाइब्रिड समझ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर लास्ट सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी में हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, तो 0.8 डिग्री। फिर वेयर वाज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड, है ना, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 5 जून 1972 को, तो वो है कहाँ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो स्वीडन में। तो विच एमंग द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, इसमें से कौन सा जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी प्रदूषित जल के कारण से होता है, तो ये है कॉलरा। फिर विच ब्लड सेल्स गेट अफेक्टेड बाय एचआईवी, एचआईवी की वजह से कौन सा हमारा ब्लड सेल्स जो है वो ज्यादा इफेक्ट होता है, तो लिम्फोसाइट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप्स ऑफ मॉस्किटो आर द वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया के लिए किस टाइप के मॉस्किटो के ग्रुप हैं वो इसका एजेंट है एक तरह का, तो एनीफिल्स मॉस्किटो। जो भी हमने पढ़ा है कि जो भी हमें मच्छर काटते हैं वो कौन से मच्छर होते हैं, एनोफिल्स मॉस्किटो। फिर है विच हैवी मेटल इज कॉल्ड द ब्लैक फुट डिजीज, इसमें से कौन सा हेवी मेटल्स है जिसकी वजह से ब्लैक फुट डिजीज होता है ना, तो ये है अर्सेनिक, अर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिजीज, मरकरी की वजह से मिनामाटा डिजीज, और कैडमियम की वजह से आउच आउच डिजीज, ये आपको याद रखना है। फिर विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट इन्फोर्स बैन टू द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ प्लास्टिक्स, कौन सा ऐसा पहला राज्य हमारे इंडिया में है जो प्लास्टिक का यूज और मैन्युफैक्चर को बंद किया था, तो है उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है विच इज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, अब तक का सबसे वार्मेस्ट ईयर माने सबसे ज्यादा गर्मी वाला साल कौन सा रहा है, तो 2016। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन न्यूक्लियर डिजास्टर, इसमें से कौन सा जो है न्यूक्लियर डिजास्टर है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी एंड सी दोनों होगा, बी मैंने चार्नोबिल, ये यूएसएसआर में हुआ था, ठीक है, न्यूक्लियर डिजास्टर, और एक सी यानी 3 माइल इंसिडेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन इज एग्जांपल ऑफ मेगा सिटी इन इंडिया, हमारे इंडिया का मेगा सिटी का कौन सा इसमें से एग्जांपल है, तो ये मुंबई है। फिर विच वन इज द परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज फॉर फीमेल, फीमेल के लिए कौन सा इसमें से परमानेंट स्टेरिलाइजेशन होता है, तो ये है ट्यूबटोमी। विच स्टेट proposed a ban on all types of polythene packing for the first time in India, इंडिया में कौन सा स्टेट ऐसा है जो पॉलिथीन का पैकिंग पे हमेशा के लिए बैन किया हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द वाटर ईयर बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा कौन से साल में वाटर ईयर घोषित किया गया था, तो 2007 में। फिर है कि हु कॉइंड द स्लोगन ऑफ चिपको मूवमेंट इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी जो है वो हमारा परमानेंट इकोनॉमी है, तो ये जो स्लोगन है ये किसने दिया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा, who had stated in the Stockholm Conference in 1972 that poverty was the greatest polluter, ठीक है, गरीबी ही सबसे बड़ा पॉल्यूटर है ना, तो ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 में हुआ था, तो ये किसने कहा था, तो इंदिरा गांधी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किसके कार्यकाल में ये लाया गया था, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद द साइनिंग ऑफ डैश इन 1987 ए ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, 1987 में कौन सा एक ट्रीटी हुआ था, कौन सा संधि हुआ था, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर द मार्क ऑफ एनिवर्सरी ऑफ। विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं तो किसके उपलक्ष्य में हम मनाते हैं? तो और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, ठीक है, कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, ठीक है। उसमें पर्यावरण के बारे में सबसे पहले इसमें गंभीर विषय को रखा गया था, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 5 जून 1972 में। तो इसीलिए हम हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को, हर साल 22 मार्च को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MOEF मीन्स, MOEF का मतलब क्या होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। ये बी ऑप्शन करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अभी इसका नेम और चेंज हो गया है, तो MOEFCC हो गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेडिमेंटेशन इज, सेडिमेंटेशन क्या है? तो सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है जो वाटर ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका इसमें वो ऑप्शन नहीं है, इसकी वजह से ये नन ऑफ दिस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेन ड्यूरिंग नवंबर इज मोर एसिडिक देन द मानसून इज ड्यू टू। इन नवंबर में जो बारिश होती है वो मानसून की बारिश से ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? तो डिजॉल्व्ड SO2 की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच केमिकल वाज रिस्पांसिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान इन इंडिया वाज लॉन्च इन द ईयर। गंगा एक्शन प्लान जो है वो इंडिया में कब लाया गया था? तो 1986 में। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी फ्रेम्ड इन द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। माने 1992 में, यानी 1992 में, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था, ठीक है, तो उसमें कौन सा प्लान या कौन सा एक्शन प्लान लाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? तो इसका नाम क्या है? एजेंडा 21। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी बाय न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन कॉल्ड डैश। ठीक है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की वजह से वाटर बॉडीज में इनरिचमेंट होता है, न्यूट्रिएंट की इनरिचमेंट होता है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम का ग्रोथ हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वोस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट हैपन टू द डेट इज अकर्ड एट। सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट अब तक का कब हुआ था? तो ये है चार्नोबिल 1986 में हुआ था, ठीक है, USSR में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज बाय 5% 2012, यानी 2022 तक ग्रीन हाउस गैस को 5% कम करना है। तो ये एक लीगल एग्रीमेंट था, तो ये जो था वो किसका था? कौन सा प्रोटोकॉल के तहत था? तो क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें ये क्या था? ग्रीन हाउस गैस को कम करना था। कब? 2012 तक। कितना? 5%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस सॉइल फर्टिलिटी। इसमें से कौन सा प्रोसेस करने से सॉइल का हमारा फर्टिलिटी इनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है? तो क्रॉप रोटेशन, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स हर बार लगाएंगे तो ये फायदा होता है सॉइल के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलिनाइजेशन इज, तो सैलिनाइजेशन क्या है? तो एकुमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल। सॉइल में जब सॉल्ट्स कंसंट्रेशन है ना, ठीक है, वो एक्यूमुलेट होता है या उसमें ज्यादा होता है तो उससे हम सेलेनाइजेशन कहते हैं। फिर व्हाट इज इन ऑयल स्लिक। ऑयल स्लिक क्या है? तो दिस फिल्म ऑफ ऑयल इन सी वाटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट स्मोकिंग एक्सपोजेस टू। सिगरेट जो स्मोकिंग है उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो टू स्टैंडर्ड रेफर्स टू। यूरो टू जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए है? तो लोअरिंग कार्बन कंटेंट इन फ्यूल। फ्यूल जो भी हम ऐसा फ्यूल का यूज करें जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा हो, तो उसको कम करने के लिए यूरो टू स्टैंडर्ड लाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट क्या है? तो हियरिंग लॉस ड्यू टू द एक्सेसिव नॉइज। जब हम एक्सेसिव नॉइज में काम करते हैं तो हमारा हियरिंग लॉस होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टेम्पोररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ। एसिड क्या है? एग्जांपल है किसका? कोरोसिव वेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट में बी कॉल्ड एज। तो इसको हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। माने ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन हमारे एनवायरनमेंट में जो कि वो पॉल्यूशन कॉज करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड or gaseous compound which may not be normally present or in excessive concentration in the atmosphere is called air pollution. मैंने हमारे एनवायरमेंट में यानी पर्यावरण में कुछ ऐसे गैसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि धीरे धीरे वो उसमें एक्सेसिव कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो एयर पॉल्यूशन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग, है ना. अगर एयर पॉल्यूशन को हम ऑटोमोबाइल में कम कर सकते हैं, व्हीकल्स में कम कर सकते हैं, तो किसके किसके वजह से कम कर सकते हैं, अगर हम उसमें कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाते हैं तो, या उसमें कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा होगा तो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसमें से कौन सा जो है वो एयर पॉल्यूशन का नेचुरल सोर्स है, तो वोल्केनिक एरप्शन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ब्लड कॉजिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके प्रभाव से ब्लड में हमारे क्या होता है, तो HbCO2, है ना. यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, और ये 300 टाइम्स क्या मोर टॉक्सिक है. ठीक है, तो ये इससे इससे ये क्या बना देता है हमारे ब्लड में, HbCO2 बनाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, तो सीवेज. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर ग्रीन हाउस गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अबाउट 60% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ एमंग द फॉलोइंग इज, इसका क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोल्यूटेंट कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट. बीओडी इज ए मेजर ऑफ, बीओडी को से हम मेजर करते हैं, तो क्या करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को भी मेजर करते हैं और बायोडिग्रेडेबल को भी करते हैं, मेजर करते हैं. Which among the following is not a primary air pollutant, इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्गर एक्सपोजर टू NO2 इवन इन स्मॉल कंसंट्रेशंस में कॉज डिजीज परटेनिंग टू, तो है लीवर. फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग H2CO2. ग्लोबल वार्मिंग मींस, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज इन सोलर रेडिएशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वो क्या है, ओजोन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से कौन सा है जो ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, तो वो है डिफॉरेस्टेशन. इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन आर, लैंड पोल्यूशन का यानी भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट. फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइमेट एंड ग्लोबल एयर सर्कुलेशन आर मेनली अफेक्टेड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर्स एंड एयर. व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में मैक्सिमम कितना कंसंट्रेशन में, ठीक है, फ्लोराइड होना चाहिए, तो 3 mg पर लीटर. अगर 3 mg पर लीटर मैंने 1 लीटर पानी में 3 mg फ्लोराइड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो ठीक है, उसको हम अलाउ कर सकते हैं, वैसे पानी को हम पी सकते हैं, उसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा. बट अगर इस कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा तो उसको हम फ्लोराइड पॉल्यूशन कहेंगे वाटर में, और उससे हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक सीवेज इज, डोमेस्टिक सीवेज है तो क्या है, वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम किचन एंड बाथरूम्स. फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नॉइस इज मेजर्ड इन, नॉइस मेजर किया जाता है किसमें, डेसिबल में. हम नॉइस को किसमें मेजर करते हैं, डेसिबल में. फिर है कि कंट्रीब्यूशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लोबल वार्मिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज, तो इसका क्या होगा, 0.5%. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट कंसर्न टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो CO2. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन से गैस को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो किसके, CO2 को. अब ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि CO2 जो है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट तो शो करता है, बट ये ये पॉल्यूटेंट नहीं है. ठीक है, ये पॉल्यूटेंट नहीं है, बस ये क्या करता है, एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम इसको, या ग्रीन हाउस गैस में हम इसको क्या करते हैं, एक रेफरेंस मान के चलते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या एब्जॉर्ब करता है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन को. फिर है एसिड रेन्स आर मोर प्रोमिनेंट इन, एसिड रेन सबसे ज्यादा कहां देखने को आपको मिलेगा, एरिड रीजन में. द इंपॉर्टेंट गैसेस पॉल्यूटेंट कंट्रीब्यूटिंग टू एसिड रेन इज SO2 एंड NOx, यानी एसिड रेन में सबसे ज्यादा कौन सा गैसेस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो SO2 एंड NOx. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज चीफली कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ,
ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज रिकॉर्डेड वाज, मैक्सिमम अभी तक एसिड रेन का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना रहा है? तो 4.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल बाय द एसिड ड्रेनेज, एसिड ड्रेन में न्यूट्रिएंट जो होता है उसका मूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इनफिल्ट्रेशन। द टर्म एसिड रेन वाज कॉइन्ड इन द ईयर, ठीक है, यानी एसिड रेन जो ये टर्म है, ये शब्द है, वो कौन से ईयर में दिया गया था? तो 1952 में। द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द एसिड रेन इज नोन एज, एसिड रेन का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है उसको हम क्या बोलते हैं? तो प्रीकर्सर बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेमेडियल मेजर्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेमेडियल मेजर्स क्या है जिससे हम इसे एसिड रेन को कम कर सकते हैं? तो रिड्यूसिंग द रिलीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि हम अपने पर्यावरण में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स को कम रिलीज करेंगे, जिससे एयर एसिड रेन होगा नहीं। द पीएच ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो बिटवीन 3 to 5, ठीक है, या फिर अगर एग्जैक्ट एग्जैक्ट पूछा जाए तो लगभग 4.8 to 4.6, है ना, इसके करीब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड रेन इफेक्ट, एसिड रेन क्या किसको अफेक्ट करता है? तो सभी को, मटेरियल्स को भी, प्लांट्स को भी, सॉइल को भी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, ओजोन लेयर को हम मेजर करते हैं किसमें? डॉब्सन यूनिट में, ठीक है। अब ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओजोन लेयर को मेजर करते हैं किसमें? डॉब्सन यूनिट में। नॉइस को मेजर करते हैं हम लोग डेसिबल में, तो इस तरह के यूनिट को आपको याद रखना है। एनिमल हस्बेंड्री में रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। फ्रियोन्स इज कॉल्ड, फ्रियोन्स को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रियोन्स हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। फिर है कि कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कब बनाया गया था? तो 1974 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अथॉरिटी टू मॉनिटर स्टेट इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जितना भी हमारे राज्य में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हैं तो उसको मॉनिटर करने का अथॉरिटी किसके पास है? तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, है ना, यानी कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टारगेटेड टू, एनवायरमेंटल एजुकेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दिस होगा, यानी पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, टेक्नीशियन एंड साइंटिस्ट के लिए, और प्रोफेशनल सोशल ग्रुप के लिए। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 इज मीन्ड टू, ठीक है, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लाया गया था, तो किसके लिए लाया गया था? तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी था, ठीक है। प्रोटेक्स डेजर्ट, इसमें डेजर्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, मोस्टली ये वेस्ट मैनेजमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, when पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून को। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, यानी एयर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट को इनेक्ट किया गया था, लिया गया था, तो कब लिया गया था? 1981 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ फॉर्मुलेटेड इन इंडिया वाज एनवायरमेंटल एक्ट, ठीक है। हमारा जो पहला जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ था वो क्या था? एनवायरमेंटल एक्ट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 51 AG। The Environmental Protection Act of India was enacted in the year of 1986, इसका करेक्ट आंसर होगा 1986। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द डिजीज कॉज्ड बाय मरकरी पॉइजनिंग इन जापान, जापान में जो मरकरी पॉइजनिंग की वजह से कौन सा डिजीज हुआ था? तो मीनामाटा डिजीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लेस वेयर द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर टुक प्लेस, यानी कि कौन सा प्लेस पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर डिजास्टर अब तक का सबसे खराब न्यूक्लियर डिजास्टर है? तो चेर्नोबिल यूएसएसआर। फिर है एक्वाटिक लाइफ इज डैमेज बाय, एक्वाटिक लाइफ जो है वो खराब होता है किसकी वजह से? थर्मल पॉल्यूशन की वजह से। ओजोन डिप्लेशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। द डार्किंग ऑफ द स्किन ड्यू टू द आर्सेनिक पॉइजनिंग इज कॉल्ड डिफ्यूज मेलानोसिस। बोरोन, जिंक एंड मैग्नीज आर यूजुअली रेफर्ड टू एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसिनरेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। The famous Minamata disease in Japan is due to the accumulation of mercury, यानी जो मिनामाटा डिजीज हुआ था जापान में वो किसकी वजह से हुआ था? तो मरकरी के कारण से। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, सॉइल पोल्यूशन होता है इसमें क्या है? एसिड की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन CO2। डैश इज द पॉइजनस गैस लीक ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस जो है सबसे ज्यादा लीक हुआ था? तो MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर फुल फॉर्म ना देके आपको शॉर्ट में लिख देगा MIC,
आपको ध्यान रखना है। MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। The term nuclear winter is associated with after effect of nuclear explosion. The phenomenon of accumulation of non-biodegradable pesticides in human beings, bioaccumulation. Example of physical pollutant. Physical pollutants का example इसमें क्या है? तो radiations. फिर DDT इज अ डैश पोल्यूटेंट। DDT कैसा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट से इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और इसका ब्रेक डाउन भी जल्दी से नहीं हो पाता है और ये हमारे एनवायरमेंट में बहुत सालों तक ये परसिस्ट करता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। यूट्रोफिकेशन रिजल्ट फॉर यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड सीवेज वाटर। व्हाट इज मीन्ड बाय रूट जोन प्रोसेस? रूट जोन प्रोसेस से क्या क्या मतलब है कि ए कंट्रोल मेजर टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सॉन वर्ल्डेज क्या है? तो ऑल टैंकर विच सैंक इन 1989 अलोंग द कोस्ट ऑफ अलास्का एंड मैरी लाइफ। फिर बीओडी स्टैंड्स फॉर, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप अच्छा लगा होगा आप सभी को। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से देखिए, पढ़िए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।